एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के बारे में, किसी नंबर की यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है। और आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 5, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 4, ये कोई भी नंबर है। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? किसी भी नंबर की जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी वही होगी उसकी यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट। कोई भी नंबर है उसकी जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी वही उसकी यूनिट डिजिट कहलाएगी। अदर एग्जांपल 5, 8, 7, 3, 4, 2, इसकी सबसे लास्ट में कौन सी डिजिट है? 2, तो 2 ही इसकी यूनिट डिजिट होगी। अब अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया गया है जैसे 17 इंटू 13, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 इंटू 13, 3 7 21, ये 51, 1 7 और 1। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? ये कितना है? 221, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। अब 1 आया कैसे? ये 1 यहाँ पे कौन सा 1 आएगा? जो डिजिट यहाँ पे आएगी वही तो यहाँ पे आने वाली है डिजिट, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस लगा तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो डिजिट यहाँ पे होगी वही यहाँ आने वाली है। तो ये वाली डिजिट, अगर हम ये वाली डिजिट निकाल लें तो आंसर की डिजिट पता चल जाएगी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जब 3 की 7 में मल्टीप्लाई की कितना है? 21, 2 तो कैरी चला गया तो बचा क्या? 1। यानी कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है तो उन दोनों नंबर की यूनिट डिजिट ले लीजिए। जैसे 17 की 13 में मल्टीप्लाई करनी है और यूनिट डिजिट निकालनी है तो 17 की यूनिट डिजिट 7 और 13 की यूनिट डिजिट 3, तो 7 3 से 21। अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है तो केवल यूनिट डिजिट के बारे में ही बात करनी है। और 21 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 1, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 17, कोई भी ये नंबर दे दिया और इसकी पूछ ली इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो 5 की 4 में करेंगे 20 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। अब 0 की 3 में करेंगे तो 0, 0 की 2 में करेंगे तो भी 0 और 0 की 7 में करेंगे तो भी 0, यानी कि इसकी कंप्लीट की यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0। अब अदर एग्जाम्पल हो गए जैसे 15 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 39, ये कोई नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 की 3 में करेंगे तो 15 का 5 लेना पड़ेगा। 5 7 जा 35, 35 की यूनिट डिजिट 5 लेंगे और 5 9 जा 45, तो यूनिट डिजिट आ गई हमारे पास 5। अब देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है जिससे हम दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट निकाल जाते हैं। ट्रिक हमेशा पावर वाले नंबर के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये वाले सिंपल तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक फर्स्ट, हमारी पहली ट्रिक क्या है? मान लीजिए कोई नंबर है x, उसकी कोई भी पावर दे दी गई है हमें n। अगर इस x की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6, ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट 0 या 1, 5 या 6 में से कोई भी नंबर होगा तो फिर उसकी कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 4, 5 की पावर 3, 8, 9, 2, 1 दे दी। इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे क्या है? 5। और हमें पता है जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 हो उसकी कितनी भी पावर कर लो उसकी यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे 5 है तो इस पूरे की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 5। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल 7, 8, 4, 5, 6, 1 ले लिया, इसकी पावर 5, 4, 2, 3 कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे 1 है तो इसी तरह इसकी यूनिट डिजिट भी नो चेंज, इसकी भी सेम ही रहने वाली है 1। अगर 6 होगा और 5 या 6 इनमें से कोई और होगा या 0 होगा, इन चारों नंबर में से अगर कोई भी नंबर आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक सेकंड, ट्रिक सेकंड में हम बात करेंगे नंबर 4 और 9 की। अगर कोई नंबर है हमारे पास ये, उसकी यूनिट डिजिट 4 है और कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, उसकी पावर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो।
अगर यूनिट डिजिट नंबर की 4 है और पावर कैसी है हमारे पास, पावर है हमारे पास ओड, ये जो पावर है वो होगी ओड, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी नंबर की, 4 ही रहेगी। और अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। इसी तरह 9 के केस में, 9 के केस में अगर पावर है हमारे पास ओड तो यूनिट डिजिट रहेगी 9, और अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। अब ये ऐसे होते क्यों है, 4 की टेबल की मैंने मैं 4 की पावर करूं, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 16 की यूनिट डिजिट 6। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में सिर्फ यूनिट डिजिट याद रखनी है। 4 की पावर 3 64, 64 का 4, 4 की पावर 5 सॉरी 4 की पावर 4 256। अब यहाँ से देखिए अगर मैंने पावर 1 की तो 4 आया और 3 की तो भी 4 आया, यानी कि पावर ओड की तो 4 आया। अब जब मैंने पावर 2 और 4 यानी कि इवन पावर की तो यूनिट डिजिट क्या आई 6, तो इसी तरह इवन पावर पे 6। और ऐसे ही 9 के केस में होता है, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81, 81 की यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 करेंगे तो 729। इसी तरह जब पावर हम ओड करेंगे तो 9 आएगा और इवन करेंगे तो 1 आएगी यूनिट डिजिट। इसकी 9 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 आएगी। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है। ट्रिक 3, कोई नंबर दे दिया ऐसे ही x, उसकी पावर दे दी है। अब हमें पावर को डिवाइड करके देखना है। अगर पावर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, सबसे पहले पावर चेक करेंगे। अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती है उसके बाद देखेंगे नंबर की यूनिट डिजिट क्या है। अगर नंबर की यूनिट डिजिट 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी होगी तो उसकी कंप्लीट की पावर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी। और अगर इसकी x की यानी कि नंबर की यूनिट डिजिट ओड होगी, जैसे 1, 3, 7 और 9, 5 नहीं लेना है क्योंकि 5 की यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगी 5 की, तो इनकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है हमेशा 1। 1 की भी मैंने बताया था आपको 0, 1, 5 और 6 की यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी, तो ऐसे यहाँ पे 1 आया तो 1 की भी चेंज नहीं हुई, 1 ही आई है। और इसी तरह से ट्रिक नंबर 4 भी इससे मैचिंग सी है कुछ। देखते हैं x की पावर n है, अगर n 4 से डिविजिबल नहीं होता, नॉट डिविजिबल बाय 4 है, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है n, तो उसके केस में क्या होगा, रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। 0 तो बचेगा नहीं क्योंकि 0 बचेगा तो वो तो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर n जो पावर दी गई है वो 4 से डिवाइड नहीं होती तो रिमाइंडर 1, 2 या 3 बचेगा। अब इस रिमाइंडर से क्या पता चलेगा कि जो भी इसकी यूनिट डिजिट होगी, मान लीजिए इसकी यूनिट डिजिट a है तो उसकी जितना रिमाइंडर बचेगा हम उसकी पावर कर देंगे। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर 1 करेंगे, जो आंसर होगा वही होगा। रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2 कर देंगे, और रिमाइंडर 3 बचेगा तो 3 कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल कौन सा होगा, 5, 8, 4, 2, मैंने ये ले लिया, इसकी पावर ले ली मैंने 48। 48 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, और जब यूनिट डिजिट 2 होगी तो इस कंप्लीट की कितनी हो जाएगी 6। अगर मैं यहाँ पे लू 1 या 3 या 7 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगी 7। तो अब 7 के केस में क्या होता है, यूनिट डिजिट कितनी आएगी हमारी 1। इसी तरह से अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जब पावर 4 से डिवाइड ना हो, 5, 8, 7, 1, 6 मैंने ये ले लिया, इसकी पावर 49 ले ली, तो 49 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 की पावर अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं 49 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 की 1 जा 4 और 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। तो जो यूनिट डिजिट है 6 की पावर कर दी मैंने 1, तो आंसर कितना आएगा 6। वैसे भी हमने पहले ही पढ़ा था कि 6 जो किसी की भी यूनिट डिजिट अगर 6 है उसकी कुछ भी पावर पढ़ लो तो यूनिट डिजिट सेम रहेगी। अब दूसरा एग्जांपल 5, 8, 7 की पावर 34 कर दी मैंने।
34 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 की पावर मुझे 2 करनी है बस, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा है। 7 7 जा 49, 49 का यूनिट डिजिट लेनी है तो 49 की यूनिट डिजिट 9 और 9 ही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या है, मान लीजिए कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, उसकी कुछ भी पावर होगी तो नंबर की यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। अब कोई और नंबर है, अगर कोई इवन नंबर है उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इवन नंबर की पावर अगर हम कुछ भी नंबर करेंगे तो वो हमेशा इवन ही आने वाला है। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है, फिर पावर चाहे कुछ भी हो और उसके साथ में कोई एक भी इवन नंबर मिलता है, बाकी जो अदर नंबर है मल्टीप्लाई में वो इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एक भी नंबर ऐसा होगा जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी और उसके साथ में ऐसा नंबर इवन नंबर होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी उस नंबर की 2 4 6 8 इनमें से कोई होगी, या फिर 0, तो उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आएगी हमेशा 0। जैसे 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूं तो कितना आएगा 10, यूनिट डिजिट 0। इसी तरह 4 में करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 4 जा 20, उसकी भी यूनिट डिजिट 0। 5 की 6 में करेंगे 30 की यूनिट डिजिट 0। और हमें सिर्फ इवन नंबर की यूनिट डिजिट ही तो लेनी, यूनिट डिजिट ये इस तरह से होगी, तो जो नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब अगर 5 है और उसकी पावर कुछ भी है और हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर कुछ भी करेंगे तो ओड ही आएगा, यहाँ पावर चाहे कुछ भी हो। अगर 5 है और उसके साथ में ओड नंबर है, यानी कि कोई भी इवन नंबर ना हो, अगर बात उसके साथ में जरूरी नहीं कि 2 नंबर हो, ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। अगर सारे के सारे नंबर ओड है, यहाँ कुछ भी पावर हो, जितने भी नंबर दिए गए हमें सारे के सारे ओड है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 5। अगर 5 की पावर कुछ भी है, किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 और उसके साथ में इवन नंबर आ जाता है तो यूनिट डिजिट होगी 0। अगर 5 के साथ में सारे के सारे जितने भी नंबर है सब ओड होंगे तो यूनिट डिजिट होगी 5। इवन के केस में केवल एक इवन नंबर चाहिए, और ओड है तो सारे के सारे हमें, अगर सारे नंबर ओड है 5 के साथ में तो यूनिट डिजिट होगी 5। जैसे एग्जाम्पल 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 89, इस तरह का कोई भी नंबर है हमारे पास, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, पावर चाहे आप कुछ भी कर लो, 7 2 5 4 6 7 9 7 3 9 54 100। जब यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट तो 5 ही रहने वाली है। ये कैसा नंबर है इवन, और इवन नंबर की पावर कुछ भी करें तो यहाँ कोई इवन नंबर ही आएगा, और 5 की पावर जब हम इवन नंबर में करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। अगर ओड है जैसे 81 83 85 87, इनकी पावर भी हो सकती है सिंपल भी, तो यहाँ पे 5 है और सारे के सारे नंबर कैसे हैं ओड, कोई भी नंबर इवन नहीं है, सारे के सारे नंबर कैसे हैं ओड, जितने भी 1 भी ओड 3 भी ओड 7 भी, और 5 के साथ में जितने नंबर हैं उनकी यूनिट डिजिट कैसी है ओड है, यानी कि नंबर ओड है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी कंप्लीट की 5 ही होगी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84, इस तरह की मल्टीप्लाई करते चले गए हम कहाँ तक 100 तक, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यहाँ पे 84 के बाद 85 भी आएगा और 84 दोनों कैसे नंबर है 5, तो कैसा है 5 की यूनिट डिजिट 5 होगी और 5 के साथ में एक इवन नंबर में मिल गया हमें, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।